पूरे मध्य प्रदेश में, जहां युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, और 18 साल में एक नई पीढ़ी बनके तैयार हो गई। 20 साल में 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही साथियों, एक नई पीढ़ी को मध्य प्रदेश ने जन्म दे दिया। और मेरे एक पूर्व वक्ता ने कहा कि जब 2003 में भाजपा की सरकार बनी थी तो 13,000 रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर था। 1300 रुपए का, 1300 रुपए का कर्जा, और आज वो कर्जा बढ़ के कितना हो गया? 57,000। इस सरकार ने विकास के नाम पे जो अपनी जेबें भरी हैं, जो भ्रष्टाचार को मध्य प्रदेश की न्यूनतम स्थान पर पहुंचा दिया, भ्रष्टाचार की नींवें मजबूत करी हैं, आप जिस तरफ चले जाओगे वहां एक माफिया आपको खड़ा मिलेगा। आप यहां से इधर जाओगे तो माइनिंग माफिया खड़ा हुआ है, इधर जाओगे तो भू माफिया खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जाओगे तो शराब माफिया खड़ा हुआ है, और तीसरी तरफ जाओगे भोपाल की तरफ तो वहां वल्लभ भवन, सतपुरा भवन और विंध्याचल भवन में सरकारी माफिया बैठा हुआ है। सरकारी माफिया, ये सरकारी माफिया वो माफिया है जिसने 18 साल मध्य प्रदेश के युवाओं की, उनके आदर्शों को कुचला है। ये वो लोग हैं जिनने व्यापम घोटाले को जन्म दिया। ये लोग वो लोग हैं जिनने अभी अभी पटवारी घोटाला करके पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार किया। साथियों, एक घोटाला जिसके 56 गवाह और 56 ही भगवान को प्यारे हो गए, और एक भी बीमारी से नहीं गया। सभी लोग किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हुए। इतना बड़ा घपला और ऐसा तांडव तो किसी प्रदेश में साथियों नहीं हुआ। और मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि वो तांडव के मुख्य रचयिता कल यहां आए थे कि नहीं आए थे? उनने क्या किया? उनने मध्य प्रदेश में अगर कोई सबसे बड़ी उपलब्धि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की है तो उनकी उपलब्धि है कि इनने इन सब माफियाओं को मजबूत किया। अरे भाई, कल तो क्या था? बुधवारिया हाट था कि था? और उसमें भी दिवालिया हाट था। पर शिवराज सिंह जी चौहान साहब को आज जवाब दे दो, आज कांग्रेसिया हाट है। आज यहां जो आए हैं ना बाजार में खरीदारी करने आए हैं, ना दिवाली के त्योहार की खरीदारी करने आए हैं। अरे भाजपाइयों में दम होता तो शिवराज सिंह जी को आज या कल बुलाते तो ये तेल और तेल की धार मालूम पड़ जाती है। किस प्रकार का प्रचार हो रहा है साथियों? क्या प्रचार हो रहा है यहां पे? मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं। एक वीडियो बना एक गांव का कि 100 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल। मेरे को भी रात को देखा मैंने वीडियो, रात की देर रात लौटा था घर, 12:30 1 बजे देखा मैंने, बोला कल बात करेंगे, अब रात को तो सब सो गए। सुबह 8:30 बजे जब मैं आया घर में नीचे मेरे दफ्तर में तो वो सारे के सारे 100 लोग मेरे घर के अंदर खड़े थे। अरे मैंने बोला भैया कल तो तुम भाजपा में चले गए थे। अरे नहीं गए साहब, वीडियो बना लिया। मैंने वीडियो कैसे बनाया कि सब गांव में कोई आता है तो शिष्टाचार में स्वागत करने जाते हैं, खड़े थे वहां पे, तो पहले तो वीडियो बना लिया, और वीडियो बनाने के बाद में हमने कहा कि वीडियो मत डालना, तो 2 दिन तक नहीं डाला, तीसरे दिन डाल दिया। ऐसे हमारे मांगीलाल जी पटेल साहब मोतीपुरा वाले, उनको वो गांव में कोई आया तो उनने आके नमस्कार किया तो अपना साफा एक भाजपाई ने उनके सिर पर रख के गले में हाथ डाल के फोटो खिंचा लिया। दूसरे दिन वो सुबह मेरे पास आए, उन्होंने बोला भैया मैं तो बीजेपी में नहीं गया, मैं तो कांग्रेस में ही हूं। एक व्यक्ति से मेरे ऊपर आरोप लगवा दिया वीडियो बनवा के
और वो वीडियो कहां बना, उस कमरे को पूरी जीरापुर पहचानती है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पर उससे वीडियो क्या बनवाया कि पता नहीं कब 3 साल पहले मैंने किसी को थप्पड़ मारा। अब वो व्यक्ति तो मिल ही नहीं रहा है जिसको थप्पड़ मारा। तो मेरा कहना है, मेरा निवेदन है कि ये इस प्रकार की घटिया राजनीति हो रही है। पैसे देके किसी को भी माइक पकड़ा के पहुंचा दिया जाता है कहीं पे। गांव में 3 लोगों का बयान हो जाता है और वो उनके खुद के वोट के ढक्के नहीं है, वो कह देते हैं कि पूरा गांव नाराज है। मेरा साथियों आपसे निवेदन है कि ये माइंड गेम है जो भारतीय जनता पार्टी खेलती आई है। प्रोपेगेंडे का खेल है ये। इस प्रोपेगेंडे के खेल से हमें प्रभावित नहीं होना है। हमें हमारा लक्ष्य अटल रखना है। लक्ष्य वो रखना है जो हमें 17 तारीख के दिन हर गांव की पोलिंग पर मौजूद होकर पूरी ताकत के साथ हमारे युवा साथियों को पोलिंग देखनी। साथियों, क्या विकास नहीं करा कांग्रेस ने। जीरापुर नगर में इकलौता एक पार्क बना है, वो भी मैंने मेरे मंत्री कार्यकाल में सैंक्शन करके बनवा दिया। 1.5 साल उसका उद्घाटन नहीं करवाया नगर पालिका ने, क्योंकि भाजपा की सरकार बन गई थी, दबाव में कर्मचारी थे। कई कर्मचारियों ने मेरे से आके कहा, साहब हम दबाव में हैं। मैंने दबाव कब खत्म होगा? बोले तो साहब आप बताओ, हम दबाव में हैं। मैंने क्या मामला है कि पार्क के उद्घाटन के लिए सांसद जी बोल रहे हैं, तो मैंने बुला लो सांसद जी को, मेरे को क्या दुख है। कम से कम जीरापुर की जनता मेरे बनाए हुए पार्क का मजा तो लेगी, कम से कम उसको इस्तेमाल तो करेगी। एकमात्र घाट बना जीरापुर में, वो हमने हमारे कार्यकाल में बनवाया। साथियों, 1000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में बनी गौ माता के नाम पे, और गौ माता की जय तो हमने खूब बोली 15 साल लगातार जब भाजपा की सरकार रही 3 से 18 तक। पर गौ माता की सेवा करने के लिए, जिस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उस गौ माता की सुध तो किसने ली? कमलनाथ जी ने ही ली। उसके अलावा तो किसी ने सुध ली क्या? तो गौ माता की सुध ली कमलनाथ जी ने, गौशालाओं का निर्माण कराया। और आज भी आप देख लो, जिन ग्राम पंचायत में कांग्रेस के सरपंच हैं, वहां गौशालाएं सुनिश्चित और व्यवस्थित रूप से चल रही हैं, चाहे सरकार से पैसा मिले या ना मिले। मैं रामगढ़ गया था, एक ऐसी गौशाला है जो जन सहयोग से, गांव के सहयोग से, पंचायत के सहयोग से आज भी सही तरीके से रामगढ़ में गौ माता की सेवा हो रही है। ये उदाहरण है पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए। और कई जगह जहां सत्ता में चूर लोग बैठे हैं, वहां पे एक जगह की तो मेरे पास शिकायत आई कि सरपंच साहब ने गौशाला में अपनी भैंसें बांध दी। साथियों, ये सच्चाई है मध्य प्रदेश की। ये जो कहते हैं कि शिवराज सिंह जी ने जन्म से लेकर मरण तक की योजनाएं बनाई, पर आज उन योजनाओं का क्या लाभ मिल रहा है? 2 साल से आवास की किस्त नहीं डली है क्या? लोगों की वृद्धावस्था और निराश्रित पेंशन नहीं डली 6 महीने से। जो लोग संबल में गुजर गए, वो एफटीओ जारी हो गए, उनके ऑर्डर जारी हो गए, पर उनकी राशि नहीं डली है आज तक। लोग चक्कर काट रहे हैं, बोलते हैं कि सिंगल क्लिक डलेगा, होगा तब डलेगी। किसान भाइयों का बीमा क्लेम नहीं डला, गायब हो गया। और बोलते हैं हम विकास यात्रा निकालेंगे। भैया, किस बात की विकास यात्रा? काजू बादाम खाने की। और विकास यात्रा के बाद एक और बढ़िया बात हुई कि इधर विकास यात्रा निकली और उधर कमीशन 10,000 रुपया कोई ले रहा था अधिकारी, उसने बोला अब तो अपन ने भाजपाइयों को, सत्ताधारी नेताओं को काजू बादाम खिला दिए, वो 10% को अब 30% कर दो, और सीधे 30% हो गया कमीशन। कितने सरपंच है राजगढ़ जिले के साथियों, उनमें कई भाजपा के भी हैं, दबी जबान से बोल नहीं पाते, दबे हुए हैं, पर 28 से 30% कमीशन वल्लभ भवन में बाउंड्री वॉल का जमा करके आए। 28 से 30% कमीशन पुलिया का जमा करके आए, और उनमें से भी ना पुलिया हुई ना बाउंड्री वॉल स्वीकृत हुई। अब मेरा निवेदन, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार, 1000 गौशालाएं, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ, जीरापुर में घाट निर्माण, पार्क निर्माण,
और सिविल अस्पताल का भव्य भवन निर्माण, ये हम लोगों ने सौगात दी। कॉलेज में 5 करोड़ रुपए का भवन निर्माण, आईटीआई की 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग सैंक्शन है, पर उसका काम इसलिए चालू नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनकी जमीनों के विवाद वहां पर आ रहे हैं, इसलिए कलेक्टर को दबाते हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है साथियों कि पहचानिए विकास को। आज खिलचीपुर से माचलपुर तक की 53 किलोमीटर की सड़क सौगात है इस विधानसभा क्षेत्र के लिए। गोरियाखेड़ा से सेमली कला तक की सड़क, टपरिया हेड़ी आवास में जाने में कितनी दिक्कत आती थी, आज जान वहां पे स्मूथली जाया जा सकता। मेरा ये निवेदन साथियों, पुल हो, पुलिया हो, भवन हो, हमने हर जगह विकास का काम करवाया। तीनों कॉलेजों में आज नए भवन बनकर तैयार हुए हैं क्योंकि एनएसयूआई के लोग यहां खड़े हैं। खिलचीपुर कॉलेज में 5 करोड़ का भवन, जीरा छापेड़ा के नया कॉलेज का भवन, और यहां पे जीरापुर में कॉलेज का भवन। अब ये आते हैं, दौड़ते हैं, जब उद्घाटन होते हैं तो क्या कहते हैं, हमारी सरकार ने किया। तो भैया आप भी तो विधायक थे 13 से 18 के बीच में, हो सकता है शिवराज सिंह जी मेरे विधायक बनने का इंतजार कर रहे हो काम सैंक्शन करने के लिए। बात साथियों ये अभी पुलिया का उद्घाटन हुआ, जो नलखेड़ा छापेड़ा रोड पे भव्य पुलिया